ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। शिक्षा जीवन का आधार है जो व्यक्ति को ज्ञान, नैतिकता और समझ प्रदान करती है। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और समाज में अपना स्थान बनाता है। ऐसे ही कुछ शैक्षिक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस अंक में। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी हुई मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जनवरी 2025 के एकेडमिक साइकिल के लिए एडमिशन जारी। इग्नू के छात्र 31 जनवरी 2025 तक कर सकेंगे री रजिस्ट्रेशन। जानेंगे इग्नू के MA इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। इग्नू ने आपराधिक न्याय में PG डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किए आवेदन। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञान वाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2025 के एकेडमिक साइकिल के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हम आपको बता दें कि आप इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं, फिर चाहे वो डिप्लोमा प्रोग्राम हो, PG डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। इन सभी प्रोग्राम्स में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 रखी गई है। अगर आप इग्नू के ऑफलाइन यानी ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन चाहते हैं तो आपको ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। हम आपको बता दें कि आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे विभिन्न प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ODL प्रोग्राम्स के अलावा इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है। इसके लिए आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। इन सभी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। री रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्रों को ऑनलाइन rr.ignu.ac.in पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। हम आपको बता दें कि ये पोर्टल सभी भारतीय और विदेशी छात्रों के लिए खुला है। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। फी जमा करने से पहले या फिर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले आप दिए गए दिशा निर्देशों को पढ़कर ही आगे बढ़ें और अपने रेफरेंस के लिए आप फी जमा करने के बाद इसका प्रिंट आउट अवश्य लें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज द्वारा एक कोर्स ऑफर किया जाता है। ये एक नया प्रोग्राम है जिसका शीर्षक है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज में कार्यरत डॉक्टर सुष्मिता भास्कर ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। I am Dr. Sushmita Bhaskar from the Discipline of Environmental Studies, School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. We have launched a new program
a Master of Arts in Environmental and Occupational Health. This program aims at various concepts related to the general environment, the environment at different workplaces, related hazards, and evaluation of the health risk assessment by providing solutions to various aspects of the environmental health, occupational health hazard management, epidemiology, health policy, and management. This program also aims at various concepts related to the environmental health promotion. The target group profile and the admission criteria for this program is that the applicants must possess a graduation from any discipline and a strong inclination and desire to build a career in environmental and occupational health, and they should also have an interest in issues related to the public health and environmental management. The admission criteria and the target group profile would be for the professionals working in the environmental and occupational sector and the non-governmental organizations. Doctors, nurses, paramedical graduates and employees are eligible. Employees from the Central Pollution Control Board, civil servants of the state and the central governments, faculty, researchers and students in the universities, research organizations and colleges are eligible to apply. Graduates wanting to pursue a career in environmental management, occupational health and safety, and industrial health and safety are welcome to apply and enroll in this program. The program will be offered in the Open Distance Learning mode, that is the ODL mode, and the medium of instruction is English. For more details about this program and for enrolling in this program, please log in to www.ignu.ac.in. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आपराधिक न्याय में पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये प्रोग्राम पेशेवरों और स्नातकों के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इग्नू के स्कूल ऑफ लॉ द्वारा ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ये व्यापक कार्यक्रम आपराधिक न्याय प्रणाली का गहन ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों, विशेष रूप से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों के लिए बनाया गया है। किसी भी विषय में स्नातक करने वाले छात्र इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, अधिवक्ता, डॉक्टर, सेना कार्मिक, विशेष एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के पेशेवर आदि। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपराधिक न्याय के क्षेत्र में उभरते विकास के साथ तालमेल बनाए रखना है। इसके अलावा आपराधिक न्याय के क्षेत्र में सुविज्ञ नागरिक और पेशेवर तैयार करना तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में पहले से काम कर रहे पेशेवरों की दक्षताओं में वृद्धि करना है। इस प्रोग्राम के लिए अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का। जी हाँ, हम बात करेंगे हमारे करियर सेगमेंट की और इसमें हम जानेंगे कि आप कैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि हर साल जनवरी के महीने में नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और इसी के अवसर पर हम आपके लिए आज ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। हर किसी को घूमना और घुमाना पसंद होता है, लेकिन ये फील्ड एक बेहतरीन करियर ऑप्शन भी बन सकता है। हर साल दुनिया के करोड़ों लोग दुनिया के कई हिस्सों में घूमने जाते हैं। अगर आपको भी घूमने और घुमाने का शौक है तो ट्रैवल और टूरिज्म आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। इस क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। इस फील्ड में आने के लिए आप किसी भी विषय में 12वीं पास करके संबंधित विषय में कोर्स कर सकते हैं।
साथ ही आपकी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज या फिर अंग्रेजी भाषा पर कमांड होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। जल्दी से अनजान लोगों के बीच घुल मिल जाना और उनसे दोस्ती कर लेना आपके नेचर में शामिल होना जरूरी है। साथ ही आपको ट्रैवल और ज्योग्राफी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इतिहास, कल्चर, आर्किटेक्चर आदि का नॉलेज भी जरूरी है। इस फील्ड में वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन आप इस फील्ड में सर्टिफिकेट, बैचलर, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो वे इस प्रकार से हैं: बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, BA in Travel and Tourism Management, BBA in Travel and Tourism Management, Master of Tourism Studies, MBA in Travel and Tourism Management, MA in Tourism Management, Diploma in Tourism Guide, Certificate in Travel Management आदि। ट्रैवल और टूरिज्म में काम करने वाले लोगों को ट्रैवल से संबंधित कई काम करने होते हैं। यहाँ पर यात्रियों, तीर्थ यात्रियों या विदेशी टूरिस्ट को सेवाएं प्रदान करना होता है, चाहे वे किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। आप अपनी एजेंसी खोलकर बेहतर सेवाएं देने की कोशिश भी कर सकते हैं और इस क्षेत्र में अपने करियर का विस्तार कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि कैसे आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको देंगे रोजगार से संबंधित जानकारियां। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स के 90 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी आप www.sci.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 है। CBSE यानी दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.cbse.gov.in पर। IIT कानपुर में असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट आदि पदों के लिए आप 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.iitk.ac.in पर। तो ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे एक और रोचक सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 19 जनवरी 1986 को पहला कंप्यूटर वायरस C.Brain सक्रिय किया गया। 20 जनवरी 1957 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे तत्कालीन बंबई में स्थापित देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन हुआ। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 22 जनवरी 1963 को देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। 23 जनवरी 1897 को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और 25 जनवरी 1948 से हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो श्रोताओ, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण घटनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। श्रोताओं, हर साल 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। जी हाँ, सरकार ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी।
सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसे कई नारे दिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में नई जान फूंक दी, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद। ये ऐसे नारे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई को तेज किया और उसे धार दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफी तेज थे। स्कूल के दिनों से उनका राष्ट्रवादी स्वभाव सबको नजर आता था। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ पर वे अपनी पढ़ाई को ज्यादा देर तक कायम नहीं कर सके। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। नेताजी ने आजादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेह नौकरी को ठुकरा दिया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें कई बार जेल में डाला गया, लेकिन देश को आजाद कराने का उनका निश्चय और दृढ़ होता चला गया। मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया। साथियों, आज के युवाओं के लिए सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना बेहद जरूरी है। तो ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट जिसमें हमने बात करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीआर सैमुअल और जयप्रकाश ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। शिक्षा